प्रभु यीशु मसीह की जय। आज के दिन हम आप सबों का स्वागत करते हैं। इस पवित्र घड़ी में हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। जी हाँ, कई बार हमारे अंदर जीवन नहीं है। हम जीते तो हैं, हम चलते तो हैं, मगर प्रभु का आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम मरे हुए हैं। बहुत से लोग, किसी से पूछो आपका जीवन कैसा चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं चल रहा है, कट रहा है, समय यूं ही चल रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब तक आत्मा हमारे साथ नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हम आज के दिन प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का आत्मा हमारे साथ रहे। हम निरंतर यही प्रार्थना करें कि हम जहां भी जाएं प्रभु का आत्मा हमारे साथ चले, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, वो सच्चा आत्मा है। वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। वो हमें चीज़ों को परखने की, प्रभु का वचन हमें कहता है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें चुनना है। वो चुनने का सामर्थ्य हमें पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निराश ना हो। आप जहां पर भी हैं अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु तेरा आत्मा मुझ में रहे, मैं जहां भी जाऊं तेरे आत्मा मेरे साथ रहे, तेरा पवित्र आत्मा के साथ में चलता रहूं, ऐसा मुझे बना। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए सब कुछ उसके हाथों में समर्पित करेंगे। आप जहां भी हैं, जिस जगह पर हैं, जैसे भी हालत में, सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आप अगर परेशान हैं, आप यदि निराश हैं, आप यदि बंधन में हैं, तो प्रभु से कहें, प्रभु मेरे साथ रहिए। उसके आत्मा से प्रार्थना करते हुए खुशी के साथ, आनंद के साथ हम इस गीत को गाएंगे। जोर से बोलें, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मसीह में एक हो गया है तो वे नई सृष्टि बन गया है, पुराना बीत गया है और नया आ गया है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी प्रभु यीशु को जानते हैं उनके जीवन में पुराना बीत गया है, वो नई सृष्टि बन गया है। जी हाँ, पवित्र आत्मा जब मिलता है तो हम नए बन जाते हैं, और जब नयापन हमारे जीवन में आता है तो हर प्रकार से सब कुछ सही होता है। तो हम सब कुछ समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा से आज के दिन हमें भरे, अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान करें। तो आइए बड़े भक्ति से इस गीत में शामिल हो जाइए। इस गीत के द्वारा हम प्रभु के आत्मा में बह सकें, उसके आत्मा में चल सकें, उसके आत्मा के द्वारा कार्य कर सकें। प्रभु जो हमसे चाहता है, जो हमसे कहता चाहता है, वो हमसे कह सके। सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे। सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए अपनी सभी प्रार्थनाओं को, जरूरतों को उसके हाथ में समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहेंगे, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। आनंद से कहें, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा
परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। कहें, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, स्तुति करूंगा आनंद से। स्तुति करूंगा जब परमेश्वर का आत्मा, स्तुति करूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं स्तुति करूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, स्तुति करूंगा आनंद से। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा आनंद से। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा आनंद से। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा, बड़े भक्ति के साथ में, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। आनंद के साथ। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, वचन पढ़ूंगा आनंद से। उसके वचन को पढ़कर जब परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, वचन पढ़ूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, वचन पढ़ूंगा आनंद से। वचन पढ़ूंगा, वचन पढ़ूंगा, वचन पढ़ूंगा आनंद से। वचन पढ़ूंगा, वचन पढ़ूंगा, वचन पढ़ूंगा आनंद से। वचन पढ़ूंगा, वचन पढ़ूंगा, वचन पढ़ूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। आनंद के साथ मिलकर परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। जी हाँ, जब प्रभु का आत्मा हमारे दिल में है, हमारे मन में है, हम आनंद से जो भी काम करेंगे आनंद से करेंगे। जिस प्रकार एक गर्भवती महिला जब गर्भ में उसके संतान होती है तो वो छोटा छोटा काम करती है, हल्के हल्के करती है, बहुत स्लो स्लो करती है। उसी प्रकार जब प्रभु का आत्मा हमारे दिल में होगा, हमें ज़्यादा बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने कहा है हमें छोटे छोटे काम करने हैं, छोटे ही काम के द्वारा हम प्रभु को महिमा दें। छोटे छोटे काम करने से ही प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आती है। और हम जब छोटे छोटे काम करते हैं, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आती है। कई बार हम सोचते हैं ये काम कौन सा बड़ा है, छोटा सा काम है, कोई भी कर देगा। नहीं, पर उस काम को आपने करना है और प्रभु की आशीष आती है। और जो भी काम करते हैं, हमें जो भी कार्य करना है मन लगा के करना है। प्रभु मसीह में जब हम काम करते हैं, उसके आत्मा में बढ़कर हम जब काम करते हैं तो उसकी आशीष हमें दुगनी मिलती है, दुगनी आशीष मिलती है। और उसी आशीषों को पाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु से हमने कहा कि हम जब प्रभु का आत्मा हमारे दिल में होगा, हम आनंद से गाएंगे। प्रभु का आत्मा हमारे दिल में होगा तो हम ताली आनंद से बजाएंगे। हमारे अंदर आत्मा होगा तो हम नाचेंगे आनंद से। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करें प्रभु का आत्मा हमारे बीच में कार्य करे, हमारे दिल में रहे। सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें और बोले, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। तेरा पवित्र आत्मा जब आता है हम आनंद से भर जाते हैं। तेरा पवित्र आत्मा जब आता है आपका अभिषेक उतर आता है। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र अभिषेक से हमें भर दीजिए। हम जहाँ भी रहें, जिस हाल में रहें, उस वक्त तेरा आत्मा काम करने लगे। हे प्रभु यीशु, हम जो भी करें आनंद से करें, आनंद से करें। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है तुम हर समय प्रसन्न रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहो। जी हाँ प्रभु, हमें प्रसन्न रहने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें अपनी आशीष दीजिए, अपनी कृपा दीजिए, ताकि हम जीवन में आनंद मनाते हुए आपकी स्तुति कर सकें, आपकी महिमा कर सकें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जितने भी लोग इस वक्त उदास हैं, निराश हैं, आनंद में हो जाएं प्रभु के आत्मा से भरते हुए। आइए हम अपने हाथों को प्रभु के सामने खोलें और प्रभु से स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें, वो खोलकर स्तुति करें। जहाँ भी हैं एक बार यीशु के नाम को लेकर स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए इस वक्त हम बड़े भक्ति से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन कहता है जब वो आत्मा आएगा तो हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना है। जब वो आत्मा आएगा हमें बताएगा कि हमें कैसे चलना है। जब वह आत्मा आएगा तो हमें बताएगा कि हमें किस रास्ते पर चलना है, हमें कैसे जीना है, हमें कैसे चलना है, क्या चुनना है। वो सब हमें पवित्र आत्मा बताएगा। हम सब कुछ उसके हाथों में समर्पित करें। वो जानता है हमें क्या करना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। जी हाँ, आज हम प्रभु से पवित्र आत्मा मांगते हैं। वो पवित्र आत्मा जब वो आता है हमें सही रास्ता बताता है। कई बार हमारे जीवन में रास्ते बंद हैं, द्वार बंद हो चुके हैं। उन द्वार को खोलने के लिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें और वो प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने आप को समर्पित करें।
हर बात को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु को समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए बड़े भक्ति के साथ इस गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। मुझे जीना सिखा, पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। सब कुछ उसके हाथों में समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करते हुए बड़े भक्ति के साथ। अपना मसा दे दे मुझे, मैं तेरी तारीफ करूं। अपना मसा दे दे मुझे, मैं तेरी तारीफ करूं। ऐ पाक रूह तेरे कामों की मैं तेरी तारीफ करूं। ऐ पाक रूह तेरे कामों की मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दें। वो आपकी हर एक परिस्थिति को जानता है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत से बंधन है, कमजोरी का बंधन है, बीमारी का बंधन है। इसी वक्त प्रभु को अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कह दें, प्रभु मेरी बीमारी जाती नहीं है,
मेरा दुख जाता नहीं है, मेरे कर्ज मुझे छोड़ते नहीं है। सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें और उस प्रभु से प्रार्थना करते हुए सब कुछ उसके हाथों में दें और प्रभु से कहें, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे जलना सिखा, जीना सिखा, मुझे जलना सिखा। कमजोर हूँ मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। कमजोर हूँ मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। अपनी कुव्वत दे दे मुझे, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे जलना सिखा, जीना सिखा, मुझे जलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। कहें, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। आंखें बंद करें आप जहां भी हैं। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं, जिस जैसी भी परिस्थिति में हैं, सभी परिस्थिति के लिए, हर प्रकार की बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हम जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में हम जी नहीं पा रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं, हमारा रिश्ता कमजोर है, क्यों बार बार हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, उसका पवित्र आत्मा मांगे, जिससे कि हम चलने वाले बने, एक साथ चलने वाले बने। क्यों बार बार हम छोड़कर, एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। हमारा रिश्ता इतना गहरा क्यों नहीं है, हमारा रिश्ता मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है। आज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करें, जो भी परिवार यानी पति पत्नी के बीच में, जिनके बीच में रिश्ता ठीक नहीं है, उन सभी ऐसे परिवारों के लिए, बच्चों के लिए समर्पित करते हैं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा है, बहुत से केस चल रहे हैं, उन सबों को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आज आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हर प्रकार का बंधन दूर हो जाए, तेरी आशीष हो जाए। हे प्रभु, जितने भी लोग इस समय परिवार में समस्या को, इस समस्या को देख रहे हैं, परिवार जो टूटे हुए हैं, पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, केस चल रहे हैं, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम के द्वारा हर प्रकार का वो बंधन दूर हो जाए। तेरा पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को मिल जाए जो परिवार टूटे हुए हैं, उन परिवारों में प्रभु तेरी आशीष आए। आप अपनी दया से, अपनी कृपा से ऐसे परिवारों को भर दीजिए, दया कीजिए। उन सभी परिवारों को आज हम प्रभु मसीह के हाथों में समर्पित करते हुए, हर बात के लिए उनको, हर चीज़ के लिए समर्पित करते हैं। जो भी बंधन है, परेशानी है, लड़ाई है, झगड़ा है, बंधन है, अशांति है, प्रेम नहीं है, सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु तेरे आत्मा के अभिषेक से
हर प्रकार का बंधन दूर हो जाए और तेरे पवित्र नाम से हर एक परिवार अपनी रास्ते पर चलने लगे, तेरे सच्चे रास्ते पर चलने लगे, तेरे बताए मार्ग पर चलने लगे। यही हम प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।